चल इधर देखना पहले, जो हम कल जो बताए थे, कल लगता है कि डिफिनेशन आईएपी के प्रकार है ना, एगो सिंबल और कुछ था। प्रथम पद को कुछ से लिखते हैं, सर्वांतर डी। फिर बताओ पदों की संख्या, एनवा के गवाओ नाम, एनवा के गवाओ नाम, एनवा के गवाओ नाम था टेनवा। हाँ, एनवा ही टेनवा कहलाता, एकरा कहते हैं अंतिम पद। एकरे गवाओ नाम है एल, एकरे नाम कुछ है। हम बोले थे कि सब सिंबल याद रहेगा तो पूरा, हाँ पूरा आएगा। फिर हम बताए थे कि एपी दो प्रकार के, एगो परिमित एपी है, एगो अपरिमित। जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित एपी कहते हैं, और जकरा में पदों की संख्या निश्चित ना हो, जकरा में फुल स्टॉप रहे तो परिमित, अनंत तक ला जाए तो वही। हाँ, अब बाकी यहाँ देखो आगे। आज हम पूरा कुछ ही जानेंगे, व्यापक रूप, फॉर्मूला, पूरा आज कहानी थ्योरी का कर देंगे खत्म। आज पूरा थ्योरी का जगह खत्म। हाँ, इस कल से फिर चलेगा कुछ ये कर स्टार्ट मैथ। तो समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कितना नंबर के था? 12 से 15 नंबर। लगभग एग्जाम में दे तो हुए तो अपना अधिक से अधिक दे सकता है, लेकिन ध्यान रहे आज के सेशन अगर आज कोई ना आया होता ना जी, देखो समझिए ध्यान से फॉर्मूला यहाँ पे पहले, ठीक है। पहले जानो कि ये एपी का जो होता है व्यापक रूप, एपी का कैसे पकड़ेंगे कि एपी का व्यापक रूप होता। हम बोले थे कि प्रथम पद को ए कहते हैं, सार्वंतर को डी कहते हैं, सार्वंतर के दूसरा नाम पदांतर कहते हैं, बताए थे। तो जब कहे एपी का व्यापक रूप में पहला पद, कौन पद? अब पहला पद को ही कहते हैं प्रथम पद ना, एक नाम ना था। अगर हम कहें दूसरा पद है ना, तीसरा पद, फिर चौथा पद, डॉट 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 50वें पद है ना, फिर डॉट 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 100वें पद। समझ में आ रहा ना? ये चीज प्रथम पद को तो हमने जान गया कि ए से लिखते हैं, लेकिन दूसरा पद पूछे था कोची से लिखते हैं नहीं। यही तो सीखना है, यही तो सीखना है, यही मेन है। जकरा निकाले आ गया वो समझो कि पार लग गया। मेन यही, और सबसे लोल और बकलोल वाला फॉर्मूला यही, समझा। क्लास अगर कर लेता, कोई नहीं आया है और कर लेता तो आज ओकरा डिस्टर्ब ना होता, फॉर्मूला में पूर्ण रूप से वो बना लेता था। ये इतना हल्का है। तो एपी के व्यापक रूप से हम चलेंगे तो एक व्यापक रूप एक चलता है, एगो जैसे A1 चलता, ठीक है, फिर A2 चलता, समझ रहा है ना, फिर A3, फिर A4, फिर A5, डॉट 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 AN+1, समझ में आया? अनंत कहाँ तक जाएगा ये कोई पता नहीं है। तो व्यापक रूप निकाले आया, A1, A2, A3, A4, A5, डॉट 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 AN+1 में इसलिए है क्योंकि अगर ये 5 है तो इसमें 5 सेटिंग करो, तो 5 है 1, 6 हो गया, तो फिर 6 है 1, फिर 7 है 1, इसी तरह बढ़ते चल जाएगा। तो ये कहलाता है एपी का व्यापक रूप। हाँ, लेकिन पहला पद कहे मतलब प्रथम पद कहे तो एकरा कहे ए को बोलेंगे, लेकिन दूसरा पद कहे तो प्रथम पद, चौथा पद, कोई भी पद पूछे सब में पहले कोची डाल ए, सब में कोची डालेंगे ए, कोई दिक्कत? सब में कोची डालेंगे। समझ रहा ना कि चौथा पर से कोची आवेगा, पांचवा पर से, समझ में आ रहा ना? चलो अब बताओ, यहाँ पर जब प्रथम पद के पूछे, बताओ प्रथम पद के कोची से लिखेंगे तो काना कोची से
चल प्रथम पद के फॉर्मूला बताते, सीधे कहना ए, कुछ कहेगा ए, सीधे ए। अगर कहे दूसरा पद के फॉर्मूला, केवा पद के दूसरा पद के, तो एक फॉर्मूला होता ए प्लस डी। काहे एक प्लस डी लिख रहे हैं, ये दूसरा है, एक स्टेप पीछे जाना। अगर एक में लड़ाई दुई गो को होता, एगो ए आ एगो डी, एगो प्रथम आ एगो सर्व अंतर। जब कहेंगे पहला तो ए, जब कहेंगे दूसरा तो ए प्लस डी, मतलब 1D के डी। और जब कहेंगे तीसरा तो ए प्लस 2D, मतलब एक घटा देना है। ये 2 कहा है, हम 1 लिखेंगे, ठीक है। ये 3 कहा है, हम 2 लिखेंगे। 4 कहा है, 3 लिखेंगे। समझ में आ रहा बात है। अगर कहे 8 तक क्या होगा बताओ, ए प्लस खाली डी नहीं, ए प्लस 9वां पद, 11वां, 12वां, याद हो गया। आप फार्मूला ही बन गया। तो सोच 1 से लेके 100 तक नहीं याद करवा दिए, और 1000वें पद के फार्मूला, हाँ, ए प्लस 999। अभी कोई भूले के है, मजाक करी थे कि नहीं? हम तो पहले ही बोले कि ये ऐसा चैप्टर है। देखो कुछ चैप्टर ऐसा होता ना है कि है हल्का, लेकिन ये जो सीजन चल रहा है महीना, यही महीना में लेकर छोड़ता ज्यादा क्लास। यही महीना में काहे छोड़ता है, यही महीना में लगन है, यही महीना में पढ़ाइया होता है। क्योंकि पहला चैप्टर पढ़ाता जनवरी में, फरवरी में, और 5वां चैप्टर 6ठा 7वां 8वां मेन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यही महीना में छोड़ देता है। लेकिन एग्जाम वही महीना वाला देता है क्वेश्चन, उसको पता रहता है कि महीना लेकर ज्यादा क्लास छोड़ा, वही पकड़ ले होगा जो पढ़े में ज्यादा ओकरा ललक है, समझा? तब ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो इनमें कोई दिक्कत ना 50वें पद पूछे या 49वें पद पूछे तो कोई दिक्कत, मान लो रहेगा तो बोल देगा ना जी, आप समझो। हाँ, अगर बात ही रहा कि सर ये तो आप प्रथम पद दूसरा पद लिखवा दिए, ठीक है, लिखवा दिए। मैं लिखवाने के बाद जब हम कहें, एक होता है पदांतर, कुछ होता है पदांतर को डी कहते हैं, कुछ कहते हैं डी, कुछ कहते हैं डी। अगर डी कहते हैं, अगर हम कहें कि D1 के वैल्यू निकालो, है ना, अगर कहें D2 के वैल्यू निकालो, समझ रहा ना। अगर हम कहेंगे D3 के निकालो, D4 के निकालो, D5, समझ में आ रहा है कनेक्शन, समझ में आ रहा है। मतलब पदांतर मतलब D1 के कहे निकाले, 1 कहे 2 लिखना, और जो 1 है उसे 1 लिख देना, कोई दिक्कत। अगर 2 है तो यहाँ 3, आई जो है जो, ये जो है जो है जो, समझ में आ रहा। 3 है तो 4, समझ में आ रहा। अरे समझ में आ रहा, जब समझ में आ रहा था खाली कोची लगा देना, ए ए ए ए ए ए, बाकी सब में मतलब ये बात तो नहीं कि ठनक गया कि सर जो समझाएं कि D2 कहेंगे, लेकिन D2 अंतिम में 2 वाला रहेगा, लेकिन D2 के फॉर्मूला A3 माइनस A2, A3 माइनस, मतलब जब हम बोलेंगे 3 तो बोलना 4 और फिर बोल देना 3, समझ में आया? सब बताओ A2 D2 को क्या बोलेंगे, और D1 के, और D4 के। जब कहेंगे हम D5 तो 5 पर से 6 और फिर 5 बोल देना, लेकिन A5 माइनस, जब 4 कहेंगे D4 निकालेला तो A5 माइनस A4, A5 माइनस है। जब कहें D7 तो A8 माइनस A7, जब कहेंगे D8 या D7 तो D7 कहेंगे तो A8 माइनस में A7, समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा खाली लगा कि जब 5 पूछेंगे तो हमको लगा देना है A6 और फिर A5, समझ में आया? अब तो नहीं लिखे आज तो बोले में खाली अलवल आएगा, हम समझ तो नहीं, कम समझी थी बात किया। अरे एक बोलवा जाने थी। जब हम कहें A12 सॉरी D12 के 12 है ना, जब D12 कहेंगे तो A13 माइनस
है? ये 12, 12 को चेंज नहीं करना, सिर्फ 12 को 13 में बदल देना और उसे 12 को 12 रहना। जब कहें D 20 है ना, तब बता ये सब जितना हम बता रहे हैं ये सब एक ही तोरी जब तुम्हें के याद हो जाएगा तो हम पूछेंगे तो सब बता देगा ना कि तोरी एकदम वीडियो बना बना के अजय ना आया है ओकरे मुखनी के मसाला झोंक देना है तो तू नहीं सुना देगा, ओखनी पिटा जाएगा तो इंटरेस्ट ना लगेगा, मजा लेना है ना। हाँ तो बस आप समझ ये तो क्लियर। अब ये रहा बात कि दोनों में लड़ाई कैसे लड़ता है हमनी के बोर्ड के एग्जाम में। अब देखो बोर्ड लेवल कैसे पकड़ता। अब एग्जाम्पल जैसे हम दे देते हैं 2 4 6 8 समझ में आ गया। निश्चित किया, निश्चित मतलब परिमित की अपरिमित, अपरिमित डाउट डाउट अनंत है ना, तो फुल स्टॉप लगा रहेगा तब कहेंगे, समझा। अब बताओ एकरा में कैसे जानेंगे कि प्रथम पद कौन है और सार्व अंतर कौन है, जब निकाले ला कहे तोरा तब, समझा। ऐसे क्वेश्चन दे देगा ए चल बताओ प्रथम पद कौन है, फिर कह देगा सार्व अंतर कौन होगा चल बताओ, है ना। ऐसा क्वेश्चन का लेवल ऐसे देगा, देता है। तो हम पहला क्वेश्चन सिखावे जा रहे हैं, सीखे का कोशिश करना, ठीक है। 2 4 6 8 देले रहेगा, प्रथम पद कहेगा, पहला पद है ना, कौन पद, तो पहला पद मतलब A1 के वैल्यू कितना, सब बन गया, मैथ बन गया, तैयार हो गया, आंसर हो गया, गुड हो गया। अब कुछ ही निकालना है तो सार्व अंतर मतलब D1 ना, तो D1 के फॉर्मूला A2 माइनस, अभी तो जस्ट लिखा A2 माइनस, अब बताओ A1 A2 A3 A4 A5, A1 A2 A3, तो A2 के वैल्यू वहां से बताओ, A1 4 में से 2 जाएगा था, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा कहाँ सिखा रहे हैं, एक बात समझ, इसे मिटार देते हैं, कहे के मतलब ई मिटार देते हैं, सीखा ना। अगर हम 4 ले 6 ले 8 ले 10 ले डॉट डॉट, चल अब तुहनी बताओ हमरा कि प्रथम पद को चीज से प्रथम पद, आप बताओ डी कैसे निकालेंगे, D1 कैसे निकालेंगे, है ना। 6 माइनस 4, कोई दिक्कत। अगर हम इसे फिर मिटार दें, अब दे दे तो कोई बना देगा, आओ अब सब क्यों बुलाएंगे, सब के ए निकालो डी निकालो, सही है ना, प्रथम पद लिखिए, ऊपरे स्क्वायर स्क्वायर हम देते हैं, अलजेब्रा अलजेब्रा नहीं कर दो, चलो आप कोई आएगा, चलो जल्दी अच्छा से आओ, जकरा जकरा आना खाली जोड़ घटाओ आना चाहिए। चल रहे ठीक है। और कोई आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ।
मारकर खाड़ा चलाओ। चलो कोई लड़की आएगी? आओ दीप। डी है, बी नहीं है। A1 अभी तो D1 के फॉर्मूला कैसे निकालता है? देख यहाँ कुछ लिखल है, डर रहा ना अंदर कैसन लग रहा है? अरे एकदम धूक धूक हो रहा है ना जी। चल आप कोई लड़की आएगी बनाएगी रे चंचल? ओ चलो मैंने सीख गया ना। अच्छा आप ये बतलाओ, अब एकरा में तोनी के सिखाएंगे कि एपी कैसे पहचाना, एकरे में सीख जाना, अभी तुरंत सिखा देंगे। एपी को कैसे पहचाने, है ना? मेन क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन हम देते हैं, अगर 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा, 10 रहा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न हम दे रहे हैं कि अगर रहे 5 रहे, 12 रहे और 14 रहे और 19 रहे, ठीक है। अब एकरा में पकड़ेंगे कि एपी बराबर कैसे होता है। एपी बराबर करने के लिए हम याद कर ले रहा ना, D1 इक्वल टू D2। अगर D1 जितना है उतना अगर D2 आ जाएगा समझो कि एपी में है। अगर D1 नॉट इक्वल टू D2 अगर इस रूप में रहेगा तो समझो कि एपी में नहीं है। कैसे जो देखो हम बताएंगे, फिर मिटाएंगे, फिर बोलाएंगे। तैयार है ना? चलो देखो ता ये तो तेरा पता है कि A1 A2 A3 कौन है, दिमाग में एकदम सेट कर। A1 A2 A3 A4 क्लियर। चल फार्मूला को चिका चेक करेला, D1 बराबर D2 है ना। D1 के फार्मूला A2 माइनस A1 और D2 के फार्मूला A3 माइनस A2 क्लियर। इस सेटिंग कर जाएगा ना। आई करला के बाद ढूंढो A1 A2 A3 A1 यही ना है। चलो अब फिर कुछ A2 कितना है 6, फिर A3 कितना है 8, फिर A2 कितना है, समझ में आ रहा ना। अब बीच में बराबर, तो 6 में से 4 गया था, 8 में से 6 जागा था, बराबर आया कि ना आया? एपी में है कि ना? अरे हाँ कि ना? न बनता है ये देखो। फिर D1 बराबर D2, फिर बताओ A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, बताओ A2 A1 A3 A2 12, A2 12 है तो 12 है लिखा। 12 में से 5 जगह, 14 में से 12 जगह, क्या है बराबर? एपी में है नहीं ना है। अब नहीं है तो बता, इसे मिटार के अब अभी सिखा देंगे, बना देगा तो ना हो जाएगा। तो मिटार देना, बोल दो। चल कौन आएगा? चलो आओ प्रिंस। चलो पकड़ो कोई एपी में है कि नहीं।
और जो देख रही है वीडियो वो भी तनी बनावो, है ना। आप कॉपी निकाल के बैठ के पढ़ो जब देख रही है तो। कुछ ऐसे लिख देता है जी। तो इधर बराबर के बराबर एग्जाम में बनाना है ऐसे कि बनाएगा थोड़ा सा जैसे हम बनाए थे वैसे एने आंसर कुछ ही लिखता है। 3 बराबर कहो 3 है ऐसे। चलो आपको आएगा रे, आ जल्दी आओ, आ जल्दी। चल ले फास्ट करो। आना है ना? यस सर। लड़की रे यस सर। आए सुबह सर मैथमेटिशियन क्लासेस पर चल नहीं ना है? चलो ठीक है, नहीं है। चलो आप कौन आएगा जल्दी आ न रे। जो हार्ट अटैक आता है उसे डर दूर कर। गलती होगा बहुत पिटाएंगे आपको कुछ, है ना। लो हाँ तो डी न दिखेगा तो फिर बी ए दिख रहा है। चलो ठीक है। A2 अरे वो तो ठीक है, ये था जी। A2 कहाँ है? A2 दिमाग लगा, वो A2 होता है। A1 A2 एकरा घाट रहा है, जाएगा ही कोपचा में। लिखो नहीं है, एग्जाम में आएगा तो लिखेगा ना अच्छा से कि नहीं है कि रगड़ देगा। हर कोई है रे? हाँ शिवाजी दबाओ। अगर ऐसे पढ़ेगा तो समझ रहा हिला देगा रे। रिवीजन डेली हो जाए पढ़ाई के साथ। बाकी तो नहीं फार्मूला याद कर, हम सिखा देंगे मैथ। तो नहीं खाली फार्मूला ओठ ना कंठ ना और ठास याद कर, समझा। दम लटक कर है इन्ने इन्ने फार्मूला इन्ने है इन्ने है इन्ने है नरे। हैप्पी नहीं है, चलो ठीक है। सबका लिखने का अलग अलग रहा था। आपको आएगी? आ ना रे जल्दी आ। लो मारकर खड़ा करो।
हाँ चलेगा। अब तुम लोग ना तेलुगु ये सब उतार लो। हाँ घटाओ। हाँ पंद्रह में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? का तो 14 बचेगा। बता 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? घटाओ तो। तीन बचेगा। तो 11 में से 7 ही है ना? हाँ हाँ सही में लड़की का ठेवने में दिमाग रहता है जी। एखनी आओ स्कूटी चले तो आओ लाए कि जाने लड़का रहा तो नहीं ठोक देता हूँ। अब चलेगा कोची फॉर किसका? एपी का। हाँ एपी का जो फार्मूला है अगर ये पढ़ा दे तो थ्योरी कैसे। अब बता पहला जो फार्मूला स्टेप तुम अच्छा से समझना ना तो फिर जाता नहीं याद होगा। ऐसा ही फार्मूला पहला जो फार्मूला होता है वो चलता है एनमा कोची एकरे नाम है कोची टेनमा। समझ में आ रहा ना? एकरे कहते हैं ऐसे हिंदिया में लिख ले रहेगा एनमा पद। हिंदी में एन मतलब ए प्रथम पद एन पदों की संख्या एनमा अटियनमा एक बात है। इस शब्द में लिख दिए एनमा पद। कौन पद? ऐसा के फार्मूला होता है ए बोलो प्लस इंटू एन माइनस 1। समझ में आया? ए प्लस है ना ए प्लस इंटू एन माइनस इंटू डी इंटू। समझ में आया? फार्मूला समझ में आया? क्लियर? अब तोरा पता हो गया पलही हम सिंबल पढ़ा दिए। ए प्रथम पद एन पदों की संख्या टी सार बनता है। ये सब ओठ पर याद कर ले रहना ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। हाँ एनमा कहेगा फार्मूला एनमा एनमा का जहाँ पर लिख ले रहेगा कुछ दूसरा पद। समझ रहा ना? अभी तो जस्ट पढ़ा है दूसरा पद के फार्मूला ए प्लस 1d है। जब कहेंगे तीसरा पद समझ में आ रहा है ना? तो ये तो क्लियर है यहाँ से। चलो दूसरा फार्मूला जो आएगा एकरे में ये था पदों की संख्या वाला में, लेकिन एकरे एक वाव दे सकता फार्मूला। वो कैसे देगा देखो यहाँ पर। एक होता है एन पदों का योग। कौन पदों का योग? एन पदों का योग। लेकिन एक शॉर्ट में पता कैसे देगा? एनमा ऐसे करके ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी या टेनमा ऐसे करके ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। समझ रहा ना? इस सब फार्मूला का है एक ही। तब तो बोल रहे हैं कि या लगल है तेनवा टेन में ना होता है इसलिए वहां एन पदों का योग के अर्थ होता है एस एन कुछ ही होता है। एस का अर्थ होता है योग। एस का अर्थ एन का अर्थ पदों की संख्या। एस का अर्थ एन के मतलब एन ए
प्रथम टी पदांतर पदांतर। क्लियर? का फॉर्मूला होता है n/2 बोलो इंटू n/2 इंटू n/2 इंटू 2a n/2 इंटू 2a n/2 इंटू 2a अरे n/2 इंटू 2a प्लस उठा दो ये पूरा, कोई दिक्कत? रेडी रेडी हो गया फॉर्मूला, समझ में आया? सर ये फॉर्मूला एसन का ना होगा? एसन का किसका? एसन का n/2 इंटू 2a। अरे डायलॉग से याद करो, n/2 इंटू 2a है ना, n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू d प्लस इंटू n-1 इंटू d इंटू d। क्लियर? एक फॉर्मूला पूछेंगे, यही पढ़ी आना है, समझा? ना सुनाएगा तो यही पढ़ी पिटाना। तैयार है ना पिटाइला? हाँ आप समझो। दो फॉर्मूला रेडी? आज अब यहाँ पे काम मिलेगा तोरा, एसएन का मिलेगा। एसएन को ही हम कहते हैं एस, एसएन को ही कहते हैं एस। अगर एकरा हाँ अगर ये तो हुआ पदों की संख्या वाला फॉर्मूला। देख एकरा कहेंगे पदों की संख्या का योग के फॉर्मूला बताओ। पदों की संख्याओं का योग, संख्याओं का खाली पद कहेगा तब, अब पद ही होता है एन, कुछ होता है लेकिन कहे अंतिम पद। कौन पद? अंतिम पद कहे तो बोलो n/2 इंटू 2a n/2 इंटू 2a। खाली बोलना 2a पदों की संख्या में, लेकिन जब हम कहें बाबू कि अंतिम पद में बताओ, कौन पद में? तो अंतिम पद में 2a ना ए, इसलिए पहले गलत सिखाएं। ठनक गया सर बोलखिन 2a ना ए, समझा? जब सेंटर पर जाएगा तो हम याद करेंगे n/2a। ए 2a बोल लिए, याद हो क्लास के नियम? 2a हटाओ ए डाल, अंतिम पद में ए, अब प्लस में एल, प्लस में फॉर्मूला बन गया। एस बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस ए, n/2 इंटू ए प्लस ए, अंतिम पद है ना? चलो अगला देखो। अगला कहता है कुछ प्राकृत कौन संख्या? आप प्राकृत संख्याओं का योग कहे, कुछ कहे योग, मतलब एसएन। ये एसएन के कर आप प्राकृत संख्या कहाँ से? एक फॉर्मूला होला, हाँ एन इंटू बोलो एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2 बोलो एन इंटू एन प्लस 1। क्लियर? याद रहेगा प्राकृत संख्या। अब एक एग्जाम्पल मार दें। देखो अगर कहे ना कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 20 तक जोड़ के दिखाओ, 20 तक जोड़ के दिखाओ, टाइम लगेगा कि ना लगेगा? ऑब्जेक्टिव यहाँ से तय है कि देगा, तय है कि ऐसा क्वेश्चन देता। तो नंबर कहाँ तक? प्राकृत संख्या के फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, n के वैल्यू अब 20 एक एकरा में रखेंगे, अब बटा में काट देंगे तो अब 20 अब 1 21 दहा 200 देगा, जोड़ले सोल्यूशन है आंसर। समझा? तो तुमने यहाँ से कनेक्शन बना लेगा ना। बताओ 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 40 तक, 1 से लेके 100 तक। क्लियर? कर लेगा? कल बोर्डवा पर आके बनवाएंगे। 5वां
विषम संख्या कौन संख्या? विषम संख्या। विषम संख्याओं का योग एकरो चलता। ई दाम खिलौना है, जेकरा स्क्वायर याद है ना, खत्म। एक फॉर्मूला होता एन स्क्वायर। मजाक करी थे कि ना? हाँ सर। एन स्क्वायर कौन स्क्वायर? एन स्क्वायर। कौन संख्या? विषम संख्या। आप बताएं, अगर क्वेश्चन दे दे एकर कुछ ही दे दे, क्वेश्चन दे दे। अब मान ले कि पहला क्वेश्चन है एक विषम संख्या 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, समझ रहा ना? लिख देते हैं 9 11 और कितना 13 के गो है टोटल की? टोटल है सर 7। कितना? फॉर्मूला का होता है एसएन के 7 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ये सब जोड़े कहते तो ना जोड़ लेगा, आप कैलकुलेशन मजबूत होत ना है। आगे देख, सम संख्या कौन संख्या? सम संख्या का योग, ये आप खिलौना है। एकरे से कट छट के निकल के इन्हें बुलक्सी आ गया, बाकी तड़पसियां देखो निकलेगा, ये तो रहबे करेगा, ये तो छोड़ेगा नहीं, समझ रहा ना? अब बस खाली एगो एन जोड़ दो, हो गया एन स्क्वायर प्लस ये होता है किसका फॉर्मूला? सम संख्या। किसका? अब तो ही बतलाओ, सम का एग्जाम्पल अगर दे, मेन एग्जाम्पल डिसाइड करता है ना। यहाँ दे दे, बुझा रहा है ना? सर नीचे तो कर देते हैं सर। आए और नीचे कर देते क्या? अगर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 है, ठीक है, एक जोड़ना, कुछ करना तो पहले इसे जोड़ लो, आता है कि नहीं। 10 8 2 10 10 10 20 6 4 10 30 आ गया। एक में 30 लाना है ना, तो देख कैसे 30 आता है। के गो नंबर? 5। नंबर 58 का फॉर्मूला कितना? 5 के स्क्वायर 5 5 बचे, अब 25 5। समझ में आया? फॉर्मूला का हो गया?